Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Parenting Guide. My name is Purti Anand and today's topic is cooperation between parents. आज का जो हमारा टॉपिक है कॉपरेशन बिटवीन पेरेंट्स। कॉपरेशन बिटवीन पेरेंट्स मतलब दोनों माता पिता और दोनों जो मदर फादर हैं उनके सहयोग से ही जब पेरेंटिंग करी जाती है तो वो बेस्ट रहती है। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारा जो टीचिंग्स है वो मदर के लिए ही हैं या सारी टीचिंग्स जो हैं वो फादर के लिए ही हैं। तो दोनों पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में। जैसे कि कहा भी जाता है अलोन वी कैन डू लिटिल एंड टुगेदर वी कैन डू मच। तो जब हम इकट्ठे कोई भी चीज़ करते हैं, एक साथ मिलके करते हैं, स्पेशली पेरेंटिंग, तो बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि सभी जो एडवाइस हैं, सजेशंस हैं, वो सिर्फ मदर को दी जाती हैं और कुछ घरों में मदर टाइम नहीं दे पाती तो ज़्यादा बर्डन जो है वो पेरेंट्स पर आ जाता है कि फादर पे आ जाता है कि बच्चों के साथ में कैसे मैनेज करूँ। तो ये जो है दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, आपस में कॉपरेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बच्चे की लाइफ जो है डिसाइड करी जाती है इन्हीं चीज़ों से कि वो आगे कैसी लाइफ जिएगा। क्योंकि जब तक पेरेंट्स की आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों पे ज़रूर आता है। और कहीं ना कहीं कई बार बच्चे भी सफ़र करते हैं जब पेरेंट्स के बीच में जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो मेरा यही सजेशन आपको रहेगा कि पेरेंट्स जो हैं वो दोनों अपने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है उसमें प्रॉपर रोल निभाएं अपना अपना, जैसे कि यूजुअली सभी निभाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक तरफ जो है वो बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी घर में सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई आपके बच्चे के साथ, तो ऐसा कभी नहीं कीजिए कि एक ही लाइक मदर ही है जिसके पास बच्चा जाएगा और फादर का कोई रोल नहीं है। इससे क्या होता है कि बच्चों की लाइफ में फादर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। कहीं कहीं ये भी देखने को आता है, या अगर वो बच्चा फादर के पास ही हमेशा अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है तो कभी कभी मदर को ऐसा टाइम आ जाता है, उसको थोड़ा इन्फीरियर लगने लगता है, उसे लगता है कि बच्चा जो है वो मुझसे प्यार नहीं करता, इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये हैबिट होनी चाहिए कि हम मदर के पास जाएं या फादर के पास जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें दोनों के साथ ही अपनी बातें शेयर करनी है और दोनों की ही इक्वल रिस्पेक्ट करनी है। और एक और सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि कभी भी जो है फादर जो है बच्चों के सामने मदर को नेगेटिव नहीं बोले या उनके दिमाग में मदर के लिए ऐसी इमेज नहीं बनाए कि जिससे कि बच्चे जो हैं उसकी रिस्पेक्ट कम करने लगे मदर की। और मदर को भी ऐसा नहीं चाहिए कि फादर के बारे में बच्चों के लिए ऐसे बोल दें कि आपके पापा को बताऊंगी, आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। या कई बार होता है अनकॉन्शियसली आप नेगेटिव इमोशंस बच्चों के अंदर आ जाते हैं एक पेरेंट के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बीइंग अ पेरेंट अपने आपस में भी रिस्पेक्ट एक दूसरे की करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जो हैं वो आप लोगों की रिस्पेक्ट करें। और ऐसा नहीं करें कि उन्हें लगे कि मम्मा कुछ नहीं कहेंगी तो हम मम्मा के पास ही जाएंगे, पापा नहीं करेंगे, क्योंकि पापा का एक अलग तरीके का रोल है और मदर का जो है वो एक अलग तरीके का रोल है। तो दोनों ही रोल जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट जब पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे डेफिनेटली एक दूसरे उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। और बच्चों को ये पता चलता है कि कोई भी दोनों में से इन्फीरियर नहीं है, दोनों की इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है लाइफ में। ऐसी भी कई बार सिचुएशंस देखी जाती हैं कि जैसे बच्चे ने अगर कोई गलती करी है तो वो अपने पेरेंट के पास जाता है, अपनी मदर को बताता है कि मैंने ये किया है और उससे कुछ ऐसा गलत हो गया है जिसकी वजह से उसे डांट पड़ रही है। तो क्या होता है, मदर उसको डांट रही है, घर में जो है वो माहौल बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। फादर आए हैं, मदर ने फादर को कंप्लेंट करी और कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि फादर भी जो है वो उन्हें इक्वली या फिर उससे भी ज़्यादा डांटना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई गलती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको बच्चे को समझाना चाहिए, उसे थोड़ा डांटना भी चाहिए, तो कभी भी दोनों पेरेंट्स मिल के उसको नहीं डांटें, क्योंकि वो फिर उस चीज़ को कभी समझ नहीं पाएगा। उस सिचुएशन में आपको एक पेरेंट, अगर मदर उसको डांट रही है तो फादर को बहुत ही काम तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उस बच्चे को उस समय लेके जाके साइड में उसे पूरा समझाना चाहिए कि आपकी मदर आपको क्यों डांट रही है। इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि मदर फादर की बॉन्डिंग
बॉन्डिंग यहाँ पे भी आ जाती है अगेन, क्योंकि देखिए जब तक आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी आप अपनी वाइफ को ही डांटने लगेंगे कि भाई तुम उसको क्यों डांट रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कभी बेवजह डांटा जा रहा है तो आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फादर हैं उन्हें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर एक मदर जो है वो अपने बच्चे को उस टाइम डांट रही है तो बहुत ही कामली सोचना चाहिए कि उनको जो है क्यों डांटा जा रहा है, क्या वजह है। अगर मदर की गलती है, उनका माइंडसेट ठीक नहीं है तो उनको समझाएं, और अगर बच्चे की है तो उसको समझाएं, जिससे कि जो सिचुएशन है वो कूल हो जाए और ठीक हो जाए घर का जो एनवायरनमेंट है। एंड सेम इज़ विद मदर कि फादर के साथ अगर बच्चा जो है कुछ बाहर गलत हो गया, कोई रोड पे गया, उसने कुछ मिसबिहेव कर दिया और घर पे फादर आके जो है उसे डांट रहे हैं तो मदर भी साथ में डांट रही हैं, तो जनरली वैसे ऐसा रेयर होता है। लेकिन मदर्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दोनों मिलकर उनको नहीं डांटें, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चा जो है थोड़ा स्ट्रेस ले लेता है और फिर उसकी जो सबसे बड़ी बात है उसकी उस टाइम पर जो है डिसीजन मेकिंग वो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि इधर से वो शाउट करके उसको बोल रहे हैं फादर, फिर उधर से मदर, तो वो नहीं डिसीजन ले पाता कि उसको एक्चुअल में करना क्या है और वो चुप हो जाता है, जिससे कि जो है उसके माइंड में थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस बन जाती हैं जो कि नहीं बननी चाहिए। हर गलती से एक बच्चे को सीखना चाहिए, लेकिन हर गलती का कभी जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी गलती हो जाए कि बच्चा जो है उस गलती को का भी स्ट्रेस लेने लगे, उसके मन में एक डर बैठ जाए कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ये दोनों जो है मुझ पर ऐसे शाउट करेंगे, या तो ये इस काइंड ऑफ बिहेवियर जो होता है, इस तरीके का बिहेवियर कोई भी बच्चा नहीं चाहता अपने पेरेंट्स से। तो गलती को समझाने के लिए मेरा मतलब है कि मदर ही काफ़ी हैं या फादर ही काफ़ी हैं, लेकिन जहाँ तक पेरेंटिंग का सवाल है, जहाँ तक बच्चे को सपोर्ट करने का सवाल है, लव, अफेक्शन, केयर, टाइम, ये दोनों पेरेंट्स अगर दें तो बेस्ट पेरेंटिंग हो सकती है। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच।